ओम। हे देवी, हे कल्याणी, अपनी आंखें मूंद लो और मेरे साथ, मेरे शब्दों के साथ उस दिव्य क्षण में प्रवेश करो। कल्पना करो, देखो, भोर की पहली किरण, ब्रह्म मुहूर्त का वो पावन समय जब गंगा के पवित्र जल को स्वर्ण में बदल रही है। पक्षियों का कलरव ओमकार का नाद बन गूंज रहा है और तुम, हाँ तुम, उस पवित्र तट पर बैठी हो। तुम्हारे मुख पर दिव्य तेज है और तुम्हारा हाथ तुम्हारे गर्भ पर है, जहां एक महान आत्मा, एक पुण्य आत्मा आकार ले रही है। इसी क्षण, इसी पवित्र क्षण में काल का, समय का पर्दा हट रहा है और साक्षात भगवान सूर्य नारायण, इस जगत की आत्मा, अपनी सहस्त्रों रश्मियों के माध्यम से, अपनी दिव्य चेतना से, तुम्हारे भीतर पल रहे उस चैतन्य से, उस ज्योति पुंज से सीधा संवाद कर रहे हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, मैं तुम्हारा आदि पिता, तुम्हारा पालक, तुम्हारा रक्षक, इस ब्रह्मांड का अजन्मा नेत्र सूर्य बोल रहा हूँ। ये जो संवाद तुम सुन रही हो देवी, और जो ये नन्हा जीव अपने भीतर अनुभव कर रहा है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये अमृत वाणी है। ये भगवत कृपा है जो सीधे तुम्हारे गर्भ तक पहुँच रही है। इस दिव्य ज्ञान गंगा को अपने हृदय में उतरने दो, और यदि ये तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को जरा भी स्पर्श करे, तो इस अमृत को केवल अपने तक मत रखना। इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाना तुम्हारा परम धर्म है। इसे साझा करो, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान को बांटने से पुण्य सहस्त्र गुना, 1000 गुना बढ़ जाता है, और ऐसा करने वालों पर प्रभु की और मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस दिव्य संवाद को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस आत्मा तक अवश्य पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हे मेरे अंश, डरो मत। इस अंधकार से भयभीत मत हो जिसमें तुम स्वयं को पाते हो। ये अंधकार तुम्हें सीमित करने के लिए नहीं है, नहीं, अपितु तुम्हें असीम बनाने के लिए है। ये तुम्हारी यात्रा का आरंभ है, एक दिव्य यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। हाँ वत्स, यह गर्भगृह कोई कारावास नहीं, यह एक महान तपोभूमि है। जैसे कोई महान योगी संसार के कोलाहल से, शोर शराबे से दूर हिमालय की किसी एकांत गुफा में बैठकर तपस्या करता है, एकाग्र होता है, ठीक वैसे ही तुम अपनी माता के इस पवित्र गर्भ में, इस संसार में आने की महानतम तपस्या कर रहे हो। यह अंधकार तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी एकाग्रता का साधन है, ताकि बाहर के संसार का कोई भी शोर, कोई भी नकारात्मकता तुम्हारी दिव्यता को भंग ना कर सके। यहाँ तुम आकार ले रहे हो, यहाँ तुम्हारा भाग्य लिखा जा रहा है, यहाँ तुम एक महान उद्देश्य के लिए तैयार हो रहे हो। ध्यान से सुनो, एकदम शांत होकर सुनो। तुम्हें एक ध्वनि सुनाई दे रही होगी, धक धक धक। वत्स, ये तुम्हारी माता के हृदय की केवल एक भौतिक धड़कन नहीं है, ये ब्रह्मांड का आदि संगीत है, ये अनाहत नाद है, ये सृष्टि के प्रथम स्वर ओम की जीवंत प्रतिध्वनि है। इसी नाद में वेदों का संपूर्ण ज्ञान और सृष्टि का संपूर्ण संगीत छिपा है। और जब तुम्हारी माता श्वास लेती है, तो वो केवल वायु नहीं, वो मेरे द्वारा भेजी गई दिव्य प्राण शक्ति को ग्रहण करती है, और वही प्राण शक्ति तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे अस्तित्व का आधार बन रही है। तुम मेरी ही ऊर्जा से श्वास ले रहे हो। हे दिव्य आत्मा, ये कभी मत समझना कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर आगमन कोई साधारण संयोग है। नहीं, तुम्हारा आगमन एक महान उद्देश्य से हो रहा है। तुम एक संदेश वाहक हो, तुम उस तेज के वाहक हो जो युगों युगों से इस पृथ्वी को अंधकार से मुक्त कर रहा है। देखो, अपनी अंतरात्मा से अनुभव करो, मेरी स्वर्णिम किरणें तुम्हारी माता के शरीर को भेद कर तुम्हारे कोमल अंगों को स्पर्श कर रही हैं, तुम्हें ऊर्जा दे रही हैं, तुम्हें आशीष दे रही हैं। मैं तुम्हें ये प्रथम आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन मेरी ही तरह दैदीप्यमान हो, प्रकाशमान हो और यशस्वी हो। वत्स, कुछ समय पश्चात ये संसार तुम्हें एक नाम देगा, एक रूप देगा, एक पहचान देगा। लेकिन इससे पहले कि तुम उस सांसारिक पहचान के मोह में फंसो, मैं तुम्हें तुम्हारा वास्तविक परिचय देना चाहता हूँ। जान लो कि तुम वास्तव में कौन हो। वेदों का महावाक्य है, असावादित्यो ब्रह्म। इसका अर्थ है, मैं, ये सूर्य, स्वयं परब्रह्म हूँ। और तुम कौन हो? तुम कोई और नहीं, तुम मेरे ही प्रतिबिंब हो, मेरे ही सनातन अंश हो। हमारे शास्त्र उद्घोष करते हैं, सूर्य आत्मा जगतस्थशुष्य, अर्थात सूर्य ही समस्त जड़ और चेतन जगत की आत्मा है। इसका अर्थ ये हुआ वत्स कि तुम्हारा और मेरा संबंध अविनाशी है, शाश्वत है।
इसे कोई माया, कोई काल, कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। संसार तुम्हें बताएगा कि तुम मिट्टी का एक पुतला हो, इस भ्रम में मत पड़ना। तुम मिट्टी नहीं, तुम तो हिरण्यगर्भ हो, एक ऐसा दिव्य स्वर्ण बीज जिसके भीतर अनंत ब्रह्मांडों की संभावनाएं छिपी हैं, अनंत शक्तियां सोई हुई हैं। तुम्हारी आत्मा उतनी ही पुरातन है जितना ये आकाश, और तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल है जितनी मेरी मध्याह्न की प्रखर किरणें। याद रखना वत्स, जैसे घने बादलों के पीछे सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो केवल छिप जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों और माया के बादलों के पीछे तुम्हारी दिव्यता कभी नष्ट नहीं होगी। तुम अमर हो, तुम अजेय हो। हे शिशु, अब अपनी चेतना को उस देवी की ओर ले जाओ जिसने तुम्हें धारण किया है। इस समय वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो साक्षात माँ धरती का रूप है। जैसे पृथ्वी एक नन्हे बीज को अपनी गोद में धारण कर उसे पोषण देकर एक विशाल वृक्ष बना देती है, वैसे ही तुम्हारी माता तुम्हें अपने रक्त से, अपने प्राणों से सींच रही है। वो जो अन्न खाती है वो पहले तुम्हें अर्पित करती है। वो जो विचार करती है वे तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है, स्वर्ग से भी महान है। तुम्हारी माता का गर्भ इस समय एक पवित्र यज्ञ वेदी है, और उनके भीतर जो जठराग्नि है वो मेरी ही ऊष्मा का एक अंश है, जो तुम्हें एक दिव्य स्वरूप में ढाल रही है। हे पुत्र, जब तुम इस संसार में आना तो अपनी माँ के चरणों को अपना सबसे बड़ा तीर्थ समझना। उनके चरणों में झुकने का अर्थ है मेरे साक्षात आशीर्वाद को प्राप्त करना। हे नन्हे जीव, अब मैं तुम्हें आरोग्य का वरदान देता हूँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य की कामना सदैव सूर्य से ही की जाती है। मैं तुम्हारी अस्थियों में हिमालय जैसी दृढ़ता, तुम्हारी मांसपेशियों में पवन जैसा वेग और बल भरता हूँ। तुम्हारा रक्त प्रवाह उतना ही नियमित और जीवनदायी होगा जितना मेरा रथ इस ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, और मैं तुम्हारी आंखों में वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जो केवल देखेगी नहीं बल्कि सत्य और असत्य के भेद को स्पष्ट रूप से पहचान सकेगी। मेरे रथ के 7 अश्व, जो 7 दिव्य ऊर्जाओं के प्रतीक हैं, अब तुम्हारे भीतर के 7 ऊर्जा केंद्रों को, 7 चक्रों को जागृत करेंगे। सुनो, मूलाधार चक्र से तुम्हें पृथ्वी जैसी स्थिरता और धैर्य मिलेगा। तुम कभी अपने पद से डिगोगे नहीं। स्वाधिष्ठान से तुम्हें असीम सृजन की शक्ति मिलेगी। मणिपुर चक्र में मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर अग्नि जैसा साहस और आत्मविश्वास भरेगी। अनाहत से तुम्हारा हृदय ब्रह्मांड के लिए निस्वार्थ प्रेम से भर जाएगा। विशुद्धि चक्र तुम्हारी वाणी में सत्य और मधुरता का ओज भरेगा। आज्ञा चक्र से तुम्हारी बुद्धि वज्र की तरह तीक्ष्ण और एकाग्र होगी, और सहस्रार चक्र से तुम्हारा संबंध सदैव मुझसे, उस परमात्मा सत्ता से जुड़ा रहेगा। हे गर्भस्थ ज्योति, सुनो, जब तुम्हारी माता मौन होकर श्रद्धा से इस महामंत्र गायत्री मंत्र का जप करती है तो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति सक्रिय हो जाती है। ये मंत्र मेरा ही आह्वान है। इसमें जो सवितः शब्द है वह मेरा ही नाम है, जिसका अर्थ है सबका प्रेरक, सबको प्रकाश देने वाला। मैं इस महामंत्र के द्वारा तुम्हें साधारण ज्ञान नहीं बल्कि मेधा प्रदान करता हूँ। वह दिव्य बुद्धि जो हर अंधकार को, हर संशय को चीर देती है और तुम्हें आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से अज्ञानता और नकारात्मकता वैसे ही नष्ट हो जाएंगी जैसे मेरे उदय होने से रात्रि का अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हे वत्स, मेरे जीवन को देखो। मैं अरबों वर्षों से बिना एक क्षण रुके, बिना एक क्षण थके समय पर उदय होता हूँ और समय पर अस्त होता हूँ। मेरा ये अटूट अनुशासन ही रित है, ब्रह्मांड की व्यवस्था, और इस व्यवस्था का पालन करना ही धर्म है। मैं तुम्हें अनुशासन और मर्यादा का वरदान देता हूँ। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, तुम्हारा जीवन समय की नींव पर खड़ा हो। याद रखना वत्स, मैं केवल अपने लिए नहीं चमकता। मेरा प्रकाश सृष्टि के लिए है, समस्त जीव जगत के लिए है। तुम्हारा जीवन भी परोपकार और सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। स्वार्थ की संकुचित गली से निकलकर परमार्थ के विशाल राजमार्ग पर चलना, यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी, यही तुम्हारी सच्ची सफलता होगी। हे शिशु, ये संसार एक लीला भूमि है, एक कर्म भूमि है। यहाँ चुनौतियां आएंगी, अंधकार तुम्हें घेरने का प्रयास करेगा, लेकिन स्मरण रखना, जैसे मैं प्रतिदिन अस्त होता हूँ, पर क्या मैं हार मान लेता हूँ? नहीं, मेरा प्रत्येक अस्त मेरे अगले भव्य उदय की तैयारी होता है।
जीवन में जब भी असफलता मिले तो उसे अंत मत समझना। तुम रण छोड़ नहीं, रणधीर बनोगे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तपाकर कुंदन बनाने के लिए आएंगे। जैसे अग्नि सोने को और शुद्ध करती है। निर्भय बनो। उपनिषदों का सबसे बड़ा संदेश है अभयम, फियरलेसनेस, और मैं तुम्हें वही अभय का वरदान प्रदान करता हूँ। हे मेरे वंशज, तुम उस महान सूर्य वंश में जन्म ले रहे हो, जहां राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, जहां भगवान श्री राम ने मर्यादा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, और जहां दानवीर कर्ण ने अपने प्राणों से भी प्रिय कवच कुंडल दान कर दिए। सूर्यवंशी होने का अर्थ केवल रक्त से नहीं, चरित्र से होता है। मैं तुम्हारे चरित्र के लिए 3 स्तंभ देता हूँ। पहला, कभी असत्य का साथ मत देना, चाहे प्राणों का संकट ही क्यों ना आ जाए। दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसमें से जरूरतमंद को हिस्सा अवश्य देना। और तीसरा, निर्बल की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म होगा। हे प्रिय शिशु, ये बाहर की दुनिया, ये प्रकृति अत्यंत सुंदर है। मैंने इसे अपने तेज से संवारा है, अपने प्रकाश से बनाया है। जब तुम इस संसार में आओ तो इसके हर कण को मेरा ही स्वरूप समझना। ये वृक्ष, ये नदियां, ये पर्वत, ये पशु पक्षी, ये सब तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सहचर हैं। हमारा सनातन धर्म सिखाता है ईशावास्यमिदं सर्वम। इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। तुम प्रकृति का शोषण नहीं, पोषण करोगे। जब तुम एक पौधा लगाओगे तो समझना तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो। जब तुम किसी प्यासे जीव को जल पिलाओगे तो समझना तुम मुझे ही अर्घ्य दे रहे हो। प्रकृति के साथ इस सामंजस्य का नाम ही योग है, और मैं तुम्हें एक महान योगी बनने का आशीर्वाद देता हूँ। वत्स, तुम इस कलयुग के कठिन समय में जन्म ले रहे हो। यहाँ भ्रम और अधर्म का अंधकार घना है, लेकिन याद रखना, जितना घना अंधकार होता है, एक छोटे से दीपक का प्रकाश उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तुम वही दीपक बनने आए हो। तुम्हें एक क्रांति बनना है। ये क्रांति शस्त्रों की नहीं, विचारों की होगी, प्रेम की होगी, सेवा की होगी। तुम अकेले नहीं हो। ये समस्त ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये देवगण और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी स्वयं को अकेला पाओ, केवल आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। तुम अपने भीतर ऊर्जा का एक महासागर अनुभव करोगे। हे कल्याणी, हे भाग्यशालिनी देवी, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुनो, तू धन्य है। तेरे गर्भ में पल रहा ये जीव कोई साधारण आत्मा नहीं, ये मेरे ही तेज का एक देदीप्यमान अंश है। अपनी सारी चिंताओं को, सारी व्याकुलताओं को त्याग दे। तू जो कष्ट सह रही है वो एक महान आत्मा के निर्माण की पवित्र प्रक्रिया है। तू प्रसन्न रह, क्योंकि तेरी प्रसन्नता ही इस शिशु का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तू सात्विक भोजन कर, पवित्र ग्रंथों का श्रवण कर। मैं तुझे वचन देता हूँ, ये बालक तेरे कुल का गौरव बढ़ाएगा। ये संसार में तेरे नाम को अमर कर देगा। तू साक्षात कौशल्या है, तू देवकी है। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे और तेरी संतान के साथ है। और अब हे नन्हे वीर, मैं तुम्हारे चारों ओर अपने 12 नामों से एक अभेद्य दिव्य कवच का निर्माण करता हूँ। ये सूर्याशीष कवच है, जो हर संकट से, हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर बुरी दृष्टि से, जीवन के हर पग पर तुम्हारी रक्षा करेगा। ओम मित्राय नमः। यह तुम्हें सबके प्रति प्रेम और मैत्री देगा। ओम रविये नमः। यह तुम्हें चारों दिशाओं में यश और कीर्ति देगा। ओम सूर्याय नमः। यह तुम्हें अदम्य क्रियाशीलता देगा। ओम भानवे नमः। यह तुम्हें दिव्य तेजस्वता देगा। ओम खगाय नमः। यह तुम्हारी बुद्धि को आकाश जैसी व्यापकता देगा। ओम पुष्णे नमः। यह तुम्हारा पोषण कर तुम्हें शक्ति देगा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता का सागर भरेगा। ओम मरीचे नमः। यह तुम्हें समस्त रोगों से मुक्त रखेगा। ओम आदित्याय नमः। यह तुम्हें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता देगा। ओम सवित्रे नमः। यह तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेगा। ओम अर्काय नमः। यह तुम्हें पवित्रता और दिव्यता देगा। ओम भास्कराय नमः। यह तुम्हें अंत में मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। यह 12 नाम नहीं, यह 12 दिव्य शक्तियां हैं जो सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। हे नन्हे चैतन्य, अब मेरी वाणी विश्राम लेगी, पर मेरा प्रकाश, मेरा आशीष तुम पर सदैव बना रहेगा। इस दिव्य संवाद को अपनी चेतना की गहराइयों में सुरक्षित रखना। जब तुम जन्म लोगे और तुम्हारा पहला क्रंदन इस संसार में गूंजेगा, तो वो रोना नहीं, वो विजय उद्घोष होगा।
मैं उस पल क्षितिज पर खड़े होकर तुम्हारी विजय पर मुस्कुरा रहा हूँगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम अपनी नन्ही हथेलियों से मुझे जल अर्पित करोगे। जाओ वत्स, निर्भय होकर बढ़ो। तुम अजेय हो, तुम अनंत हो, तुम सूर्य पुत्र हो। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। ओम श्री सूर्याय नमः। हे सौभाग्यवती, हे देवी, आप धन्य हैं। आपके भीतर एक नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जरा कल्पना कीजिए, आप गंगा के पवित्र तट पर सूर्योदय की प्रतीक्षा में बैठी हैं और सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण के स्पर्श के साथ ही आप अपने गर्भ पर हाथ रखती हैं। ठीक इसी क्षण भगवान सूर्य स्वयं अपनी दिव्य रश्मियों से आपके गर्भस्थ शिशु से संवाद कर रहे हैं। ये शब्दों का नहीं, ये तो अनुभूतियों का एक दिव्य संवाद है। हे नन्हे चैतन्य, हे मेरी ज्योति के अंश, सुनो, मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा रक्षक और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्षु सूर्य बोल रहा हूँ। डरो मत। तुम जिस अंधकारमय गर्भगृह में हो वो कोई कारावास नहीं, बल्कि एक तपोभूमि है। हाँ, यह वह पवित्र स्थान है जहाँ एक आत्मा ब्रह्म से जीव बनने की अपनी दिव्य यात्रा को पूरा करती है। तुम्हारी माता के हृदय की जो धड़कन तुम सुन रहे हो ना, वो केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, वो अनाहत नाद है। वो ओम की ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि है जो इस संपूर्ण सृष्टि का मूल संगीत है। और जब तुम्हारी माता सांस लेती है तो वो केवल वायु नहीं, वो मेरे द्वारा भेजी गई प्राण शक्ति को ग्रहण करती है और वही प्राण तुम्हारे अस्तित्व का आधार बन रहे हैं। हे दिव्य शिशु, तुम इस संसार में किसी साधारण संयोग से नहीं आ रहे हो। नहीं, तुम एक महान उद्देश्य लेकर आ रहे हो। तुम उस तेज के वाहक हो जो युगों युगों से इस पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। मेरी स्वर्ण रश्मियां इस समय तुम्हारी माता की देह को पार कर तुम्हारे नन्हे नन्हे अंगों को स्पर्श कर रही हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन मेरी ही तरह दैदीप्यमान हो। इस दिव्य संवाद की गंगा को, इस ज्ञान की धारा को अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे आगे बढ़ाइए। इस प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी सौभाग्यशाली आत्माओं के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ईश्वरी कृपा कई गुना होकर लौटती है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। आइए अब इस दिव्य संवाद के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां स्वयं भगवान सूर्य गर्भस्थ शिशु को उसके वास्तविक स्वरूप से, उसकी आत्मा के परम सत्य से परिचित करा रहे हैं। हे वत्स, ये संसार तुम्हें एक नाम देगा, एक कुल देगा, एक पहचान देगा, लेकिन इससे पहले कि तुम उस संसार के मोह जाल में फंसो, अपनी वास्तविक पहचान को जान लो। वेदों का उद्घोष है असवादित्यो ब्रह्म, अर्थात मैं, ये सूर्य, स्वयं ब्रह्म हूं और तुम कोई और नहीं, तुम मेरे ही प्रतिबिंब हो। शास्त्र कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्थु शशा, अर्थात सूर्य ही इस समस्त जड़ और चेतन जगत की आत्मा है। इस संसार की हर जीवित और निर्जीव वस्तु की आत्मा मैं ही हूँ। इसलिए तुम्हारा और मेरा संबंध कोई नया नहीं, ये शाश्वत है, ये सनातन है। तुम स्वयं को मिट्टी का एक पुतला समझने की भूल मत करना। तुम तो वो हिरण्यगर्भ हो, वो स्वर्ण बीज हो जिसके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। तुम उस अदिति अर्थात उस असीम शक्ति के पुत्र हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी कोख में धारण किए हुए है। तुम्हारी आत्मा उतनी ही पुरातन है जितना कि यह आकाश, और तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल है जितनी कि मेरी मध्याह्न की किरणें। जब तुम इस शरीर को धारण कर बाहर आओगे तो माया तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगी कि तुम कितने दिव्य हो। लेकिन याद रखना, जैसे काले घने बादलों के पीछे सूर्य कभी नष्ट नहीं होता, वो केवल कुछ देर के लिए छिप जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी दिव्यता इस संसार की माया से कभी नष्ट नहीं होगी। तुम अमर हो, तुम अजेय हो। इस विश्वास को अपने भीतर, अपनी आत्मा में स्थापित कर लो। अब भगवान सूर्य तुम्हारा ध्यान उस दिव्य शक्ति की ओर ले जा रहे हैं जो तुम्हारी पहली गुरु है, तुम्हारी पहली पाठशाला है और तुम्हारी पहली देवी है, तुम्हारी माँ।
हे शिशु, जिस नारी ने तुम्हें धारण किया है वो इस समय कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो साक्षात धरती का रूप है। जैसे पृथ्वी बीज को पालती है, उसे पोषित करती है, ठीक वैसे ही वो तुम्हें पाल रही है। वो जो अन्न खाती है वो पहले तुम्हें अर्पित करती है। वो जो विचार करती है वे तुम्हारा भविष्य बुनते हैं। शास्त्र कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी माता की कोख इस समय एक पवित्र यज्ञ वेदी है और उनके भीतर जो जट राग्नि है वो मेरी ही ऊष्मा का एक रूप है जो तुम्हें आकार दे रही है। हे पुत्र, जब तुम इस संसार में आओ तो अपनी माँ के चरणों में हमेशा झुकना, क्योंकि उनके चरणों में ही तुम्हें मेरा साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। उनकी सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। उनका प्रेम तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होगा। सुनो, अब मैं भगवान सूर्य तुम्हें वो वरदान दे रहा हूँ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। मैं तुम्हें तेज, ज्ञान और आरोग्य का, शौर्य और शक्ति का दिव्य आशीर्वाद दे रहा हूँ। हे नन्हे जीव, शास्त्रों का वचन है, आरोग्यम भास्करा दीक्षेत, अर्थात स्वास्थ्य और निरोगी काया की कामना सदैव सूर्य से ही करनी चाहिए। मैं तुम्हारी अस्थियों में हिमालय की दृढ़ता भरता हूँ, तुम्हारी मांसपेशियों में पवन का बल भरता हूँ और तुम्हारे रक्त में मेरे रथ का वेग भरता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में वो ज्योति प्रदान करता हूँ जो सत्य और असत्य के भेद को स्पष्ट रूप से पहचान सकेगी। मेरे 7 घोड़े जो 7 दिव्य ऊर्जाओं के प्रतीक हैं, अब तुम्हारे भीतर स्थित 7 चक्रों को जागृत करेंगे। ध्यान से सुनो। मूलाधार चक्र से तुम्हें पृथ्वी जैसी स्थिरता मिलेगी। स्वाधिष्ठान से तुम्हें सृजन की अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। मणिपुर चक्र में मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर साहस का संचार करेगी। अनाहत चक्र में तुम्हारा हृदय निस्वार्थ प्रेम से भर जाएगा। विशुद्धि चक्र तुम्हारी वाणी में सत्य का ओज भरेगा। आज्ञा चक्र से तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण और एकाग्र होगी और सहस्रार चक्र से तुम्हारा संबंध सदैव मुझसे यानी परमात्मा से बना रहेगा। हे गर्भस्थ ज्योति, सुनो, जब तुम्हारी माता मौन होकर गायत्री मंत्र का जप करती है तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सक्रिय हो जाती है। यह मंत्र मेरा ही आह्वान है। सविता अर्थात प्रेरक शक्ति मैं ही हूँ। मैं तुम्हें वो मेधा यानी वो दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ जो हर अंधकार को चीर देगी। तुम केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान के धनी बनोगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से अज्ञान और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अब मैं तुम्हें उस मार्ग का ज्ञान देता हूँ जिस पर चलकर तुम पूजनीय बनोगे। ये मार्ग है धर्म का और मर्यादा का। देखो, मेरा जीवन ही एक महान अनुशासन है। मैं अरबों वर्षों से समय पर उदय होता हूँ और समय पर अस्त होता हूँ। यही रित है, वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो इस पूरी सृष्टि को धारण करती है। मैं तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम होने का वरदान देता हूँ। तुम्हारा जीवन अनुशासन की नींव पर टिका हो। याद रखना, सूर्य केवल अपने लिए नहीं चमकता, वो पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए चमकता है। तुम्हारा जीवन भी परोपकार के लिए समर्पित हो। स्वार्थ की संकुचित गली से निकलकर परमार्थ के राजमार्ग पर चलना ही तुम्हारी सच्ची सफलता होगी। शिशु, जीवन में जब भी अंधकार तुम्हें घेर ले तो घबराना मत। मेरा अस्त होना मेरी हार नहीं बल्कि मेरे अगले उदय की तैयारी है। संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तपाकर कुंदन बनाने के लिए आएंगे। जैसे सोना आग में तपकर ही निखरता है, वैसे ही चुनौतियों के बीच तुम्हारी प्रतिभा निखरेगी। तुम रणछोड़ नहीं, तुम रणधीर बनोगे। निर्भय बनो, अभयम उपनिषदों का सबसे बड़ा संदेश है और मैं तुम्हें वही प्रदान करता हूँ। याद रखो, जहाँ भय है वहाँ धर्म, प्रेम या ज्ञान नहीं टिक सकता। तुम निर्भय होकर जीवन का सामना करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। हे नन्हे अंश, तुम उस सूर्यवंशी संस्कृति का हिस्सा बनने जा रहे हो जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए, भगवान राम ने मर्यादा के लिए और दानवीर कर्ण ने दान के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। सूर्यवंशी होने का अर्थ रक्त से नहीं, चरित्र से होता है। सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। जो भी तुम्हारे पास हो उसे जरूरतमंद के साथ बांटना। निर्बल की रक्षा करना तुम्हारा धर्म होगा और तुम्हारी वाणी में सूर्य की किरणों जैसी ही गर्माहट और शांति होगी।
हे कल्याणी, हे देवी, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तू धन्य है। तेरे भीतर पल रहा ये जीव मेरे ही तेज का पुंज है। तू अपनी सारी व्याकुलता को त्याग दे। तू प्रसन्न रह, क्योंकि तेरी प्रसन्नता ही इस शिशु का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मैं तुझे वचन देता हूँ, ये बालक तेरा गौरव बढ़ाएगा। ये संसार में तेरे नाम को अमर कर देगा। और अब हे नन्हे वीर, मैं तुम्हारे चारों ओर सूर्याशीष कवच का निर्माण करता हूँ। मेरे 12 नाम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ओम मित्राय नमः, ये तुम्हें सबसे प्रेम प्रदान करेगा। ओम रवये नमः, ये तुम्हें यश और कीर्ति देगा। ओम सूर्याय नमः, ये तुम्हें क्रियाशीलता देगा। ओम भानवे नमः, ये तुम्हें तेज प्रदान करेगा। ओम खगाय नमः, ये तुम्हारी बुद्धि को आकाश जैसी व्यापकता देगा। ओम पूषणे नमः, ये तुम्हारा पोषण करेगा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ये तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता भरेगा। ओम मरीचय नमः, ये तुम्हें रोगों से मुक्त रखेगा। ओम आदित्याय नमः, ये तुम्हें नेतृत्व की क्षमता देगा। ओम सवित्रे नमः, ये तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेगा। ओम अर्काय नमः, ये तुम्हें पवित्रता देगा। और ओम भास्कराय नमः, यह तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। ये 12 नाम नहीं, ये 12 दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारे साथ सदैव हर पल रहेंगी। हे नन्हे चैतन्य, अब मेरी वाणी विश्राम लेगी, पर मेरा प्रकाश तुम पर बना रहेगा। जब तुम जन्म लोगे और पहली बार रोओगे, तो वो रोना नहीं बल्कि तुम्हारा विजय उद्घोष होगा। मैं उस समय क्षितिज पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हूँगा। जाओ वत्स, निर्भय होकर बढ़ो। तुम अजेय हो, तुम अनंत हो, तुम सूर्यपुत्र हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हे सौभाग्यवती, आपने जो अभी अभी सुना वो आपके शिशु के लिए एक दिव्य ब्लूप्रिंट है। गर्भावस्था केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं, यह एक महान आध्यात्मिक साधना है। आप जैसा महसूस करती हैं, आपका बच्चा वही सीखता है। इसलिए अच्छे विचार रखें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें कि वो आपके और आपके बच्चे के परम रक्षक हैं। भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन को खुशियों से भर दें। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। ओम हरि ओम। हे सौभाग्यवती देवी, इस दिव्य क्षण में अपने मन को पूर्णतः शांत कर लो। अपनी आंखें कोमलता से बंद करो और अपने दोनों हाथों को बड़े ही प्रेम से, बड़े ही वात्सल्य से अपने गर्भ पर रखो। एक गहरा श्वास लो और अनुभव करो अपने भीतर हो रही उस दिव्य हलचल को, उस स्पंदन को जो एक नए जीवन का संगीत है, ब्रह्मांड का सबसे मधुर संगीत। आज अभी इसी क्षण ये संवाद तुम्हारे और मेरे बीच नहीं, ये संवाद उस परमात्मा का है जो सूर्य के रूप में विश्व को जीवन देता है, और उस नन्ही सी आत्मा का है जिसे तुमने अपनी कोख में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हे कल्याणी, सुनो, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्योति का अवतरण हो रहा है। ये एक दिव्य रहस्योद्घाटन है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। तुम्हारा गर्भ कोई साधारण स्थान नहीं। ये एक तपोभूमि है, एक पवित्र यज्ञशाला है जहाँ एक महान आत्मा अपने शरीर रूपी मंदिर का निर्माण कर रही है। तुम्हारा हर एक विचार, तुम्हारी हर एक भावना, तुम्हारा हर एक कृत्य उस आत्मा के भविष्य की नींव रख रहा है। तुम एक निर्माता हो, एक सर्जक हो। तुम स्वयं ईश्वर की सृजन शक्ति का साक्षात प्रतिरूप हो। ये संवाद जो अब आरंभ होने जा रहा है, यह केवल कानों से सुनने वाले शब्द नहीं है। ये तो आत्मा से अनुभव करने वाली दिव्य अनुभूतियां हैं। ये भगवान सूर्य नारायण का, इस जगत की आत्मा का, उस नन्हे चैतन्य से सीधा संवाद है जो तुम्हारे भीतर पल रहा है। इसलिए अपनी चेतना को, अपने मन को पूरी तरह से खुला छोड़ दो और साक्षी बनो इस अलौकिक वार्तालाप के, इस दिव्य आशीर्वाद के। आओ मेरे साथ उस दृश्य की कल्पना करो, उस पवित्र मुहूर्त की जब यह दिव्य संवाद आरंभ हुआ। एक शांत, पवित्र और मंगलमयी बेला, जब प्रकृति अपनी पूर्ण दिव्यता में जागृत हो रही थी। बाहर संसार में भोर की लालिमा फूट रही है, अंधकार का साम्राज्य समाप्त हो रहा है और पक्षियों के कलरव से प्रकृति जाग उठी है। एक गर्भवती माँ, हाँ तुम ही हो वो माँ, गंगा के पवित्र तट पर सूर्योदय की प्रतीक्षा में बैठी हो। जैसे ही भगवान भास्कर की पहली स्वर्णिम किरण पतित पावनी गंगा के जल को स्पर्श करती है, तुम अपनी आंखें मूंद लेती हो और अपने दोनों हाथों को धीरे से अपने पेट पर रखती हो।
उस क्षण जैसे काल ठहर सा जाता है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का पर्दा हट जाता है। और तभी साक्षात भगवान सूर्य नारायण, जो समस्त जगत की आत्मा हैं, अपनी रश्मियों के माध्यम से उस गर्भस्थ नन्हे जीव से बात करने लगते हैं। एक दिव्य स्वर गूंजता है जो तुम्हारे हृदय से होकर उस शिशु तक पहुंचता है। हे नन्हे चैतन्य, हे मेरी ज्योति के अंश, सुनो, मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा रक्षक और इस ब्रह्मांड का चक्षु सूर्य बोल रहा हूँ। डरो मत। तुम जिस अंधकार में गर्भगृह में हो वह कोई कारावास नहीं बल्कि एक तपोभूमि है। यह वो स्थान है जहाँ एक आत्मा ब्रह्म से जीव बनने की पवित्र यात्रा पूरी करती है। तो वो नन्हा जीव कौन है, कहाँ से आया है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? सुनो, भगवान सूर्य स्वयं उसे उसकी शाश्वत पहचान का बोध करा रहे हैं, उस पहचान का जो जन्म और मृत्यु से भी परे है। हे दिव्य शिशु, तुम्हारी माता के हृदय के जो धड़कन तुम निरंतर सुन रहे हो, वह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, वह अनाहत नाद है, वह ब्रह्मांड का संगीत है, वह ओम की प्रतिध्वनि है। जब तुम्हारी माता सांस लेती है तो वह केवल वायु नहीं लेती, वह मेरे द्वारा भेजी गई प्राण शक्ति को ग्रहण करती है, और वही प्राण तुम्हारे अस्तित्व का आधार बन रहे हैं। तुम इस संसार में किसी साधारण संयोगवश नहीं आ रहे हो, तुम एक महान उद्देश्य लेकर आ रहे हो। संसार तुम्हें एक नाम देगा, एक कुल देगा, एक पहचान देगा, लेकिन इससे पहले कि तुम उस संसार के मोह जाल में फंसो, अपनी वास्तविक पहचान जान लो। तुम मिट्टी का पुतला नहीं हो, तुम तो वो हिरण्य गर्भ हो, वो स्वर्ण बीज हो जिसके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तुम उस अदिति के पुत्र हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी कोख में धारण किए हुए है। ये वेदों का महावाक्य है, असावादित्यो ब्रह्म, अर्थात मैं, ये सूर्य स्वयं ब्रह्म हूँ और तुम मेरे ही प्रतिबिंब हो। शास्त्रों का वचन है, सूर्य आत्मा जगत्यस्थस्य, सूर्य ही समस्त जड़ और चेतन जगत की आत्मा है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा और मेरा संबंध शाश्वत है, अटूट है। तुम्हारी आत्मा उतनी ही पुरातन है जितना ये आकाश, और तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल है जितनी मेरी मध्याह्न की किरणें। याद रखना, तुम अमर हो, तुम अजय हो। अब सूर्यदेव उस आत्मा को उसकी पहली गुरु से मिला रहे हैं, उसकी पहली देवी से, उसकी माँ की महिमा का ज्ञान करा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस यात्रा में माँ का स्थान सर्वोपरि क्यों है। हे शिशु, जिस नारी ने तुम्हें धारण किया है वो इस समय साधारण स्त्री नहीं है, वो साक्षात धरती का रूप है। जैसे पृथ्वी बीज को अपनी कोख में पालती है, पोषित करती है, वैसे ही वो तुम्हें पाल रही है। देखो वो कैसे कष्ट सहकर भी तुम्हारे लिए मुस्कुराती है। वो जो अन्न खाती है वो पहले तुम्हें अर्पित करती है। वो जो विचार करती है वे तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि और भावनाएं तुम्हारी माता के समान ही कोमल और पवित्र हों। शास्त्र कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। हे पुत्र, तुम्हारी माता की कोख इस समय एक पवित्र यज्ञ वेदी है। उनके भीतर जो जठराग्नि है वो मेरी ही ऊष्मा का एक रूप है जो तुम्हें आकार दे रही है। हे पुत्र, जब तुम इस संसार में आओ तो अपनी माँ के चरणों में हमेशा झुकना, क्योंकि उनके चरणों में ही तुम्हें मेरा साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। अब आरोग्य के देवता, ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य उस गर्भस्थ शिशु को शारीरिक और मानसिक बल का, ओज, तेज और शौर्य का वरदान प्रदान कर रहे हैं। हे नन्हे जीव, अब मैं तुम्हें शारीरिक ओज प्रदान करता हूँ, क्योंकि शास्त्रों का वचन है, आरोग्यम भास्करादिच्छेद। आरोग्य की कामना हमेशा सूर्य से ही की जाती है। मैं तुम्हारी अस्थियों में हिमालय की दृढ़ता प्रदान करता हूँ, तुम्हारी मांसपेशियों में पवन का बल भरता हूँ, तुम्हारा रक्त प्रवाह मेरे रथ के समान नियमित और वेगवान होगा, और मैं तुम्हारी आंखों में वो दृष्टि प्रदान करता हूँ जो सत्य और असत्य के भेद को स्पष्ट रूप से पहचान सके। मेरे 7 घोड़े जो 7 दिव्य रंगों और 7 ऊर्जाओं के प्रतीक हैं, अब तुम्हारे भीतर स्थित 7 चक्रों को जागृत करेंगे। सुनो वत्स, तुम्हारे मूलाधार चक्र को मैं पृथ्वी की स्थिरता प्रदान करता हूँ, जिससे तुम सदैव स्थिर और ग्राउंडेड रहो। तुम्हारे स्वादिष्ठान चक्र को मैं सृजन की शक्ति से भरता हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन में रचनात्मकता का प्रवाह बना रहे। तुम्हारे मणिपुर चक्र में मेरी ऊर्जा साहस और आत्मविश्वास का संचार करे। तुम्हारा अनाहत चक्र
तुम्हारा हृदय निस्वार्थ प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हो। तुम्हारे विशुद्धि चक्र से तुम्हारी वाणी में सत्य का ओज प्रकट हो। तुम्हारा आज्ञा चक्र तीक्ष्ण बुद्धि और एकाग्रता से प्रकाशित हो। और तुम्हारा सहस्रार चक्र, उसका संबंध सदैव मुझसे, उस परमात्मा से बना रहे। शारीरिक बल तो मिल गया, पर उसका क्या लाभ यदि चरित्र बल न हो। अब भगवान सूर्य उस आत्मा को चरित्र और अनुशासन का वो महत्व समझा रहे हैं जो एक महान जीवन की नींव है। हे गर्भस्थ ज्योति, सुनो, जब तुम्हारी माता मौन होकर गायत्री मंत्र का मानसिक जप करती है तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सक्रिय हो जाती है। ये मंत्र मेरा ही आवाहन है, सविता अर्थात प्रेरक शक्ति। मैं सविता देव तुम्हारी बुद्धि को प्रेरित करूंगा। मैं तुम्हें वो मेधा, वो दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ जो अंधकार को चीर दे। तुम केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान के धनी बनोगे। तुम्हारी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होगी। तुम जहाँ जाओगे वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे। हे वत्स, मेरा जीवन एक महान अनुशासन है। मैं अरबों वर्षों से समय पर उदय होता हूँ और समय पर अस्त। यह रित है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। याद रखना, सूर्य कभी केवल अपने लिए नहीं चमकता, वह फूलों को खिलाने के लिए, नदियों को बहाने के लिए और जीवन को संजीवनी देने के लिए चमकता है। तुम्हारा जीवन भी परोपकार के लिए समर्पित होना चाहिए। स्वार्थ की संकुचित गली से निकलकर परमार्थ के राजमार्ग पर चलना ही तुम्हारी सफलता होगी। शिशु, संसार तुम्हें बताएगा कि जीवन दुखों का सागर है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। जीवन एक लीला है। जैसे मैं रोज डूबता हूँ, लेकिन क्या मैं हार मान लेता हूँ? नहीं, मेरा अस्त होना ही मेरे अगले उदय की पूर्व तैयारी है। जीवन में जब भी असफलता मिले, जब भी अंधकार तुम्हें घेर ले, तो घबराना मत। याद रखना कि सूर्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा के भीतर वो ऊर्जा है जो हर रात को सुबह में बदल सकती है। तुम रणछोड़ नहीं, रणधीर बनोगे। हे नन्हे अंश, तुम उस संस्कृति का हिस्सा बनने जा रहे हो जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया, जहाँ भगवान राम ने मर्यादा के लिए वनवास स्वीकार किया और जहाँ दानवीर कर्ण ने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच कुंडल भी दान कर दिए। ये सब मेरे ही वंशज थे। ये सब सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी होने का अर्थ केवल रक्त संबंध नहीं बल्कि चरित्र का संबंध है। मैं तुम्हें सूर्यवंशी चरित्र की नींव प्रदान करता हूँ। कभी सत्य का साथ मत छोड़ना। जरूरतमंद को देना सीखो। निर्बल की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म हो और तुम्हारी वाणी में सूर्य की किरणों जैसी गर्माहट और शांति हो। उस गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद देने के पश्चात अब भगवान सूर्य सीधे उस माँ को संबोधित कर रहे हैं, उस देवी को जिसने उस दिव्य आत्मा को धारण किया है। उसे परम सांत्वना और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हे कल्याणी, हे देवी, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तू धन्य है। तेरे भीतर पल रहा ये जीव कोई साधारण बालक नहीं बल्कि मेरे तेज का पुंज है। तू अपनी थकान की चिंता मत कर, अपनी व्याकुलता को त्याग दे। तू जो कष्ट सह रही है वह एक महान यज्ञ है, एक महान निर्माण की प्रक्रिया है। तू प्रसन्न रहे क्योंकि तेरी प्रसन्नता ही इस शिशु का सुरक्षा कवच है। तू सात्विक भोजन कर, पवित्र ग्रंथों का पाठ कर और मधुर संगीत सुन। तेरे चेहरे की आभा बता रही है कि तू एक महान आत्मा की जननी बनने वाली है। मैं तुझे वचन देता हूँ, ये बालक तेरा गौरव बढ़ाएगा। ये संसार में तेरे नाम को अमर कर देगा। तू साक्षात कौशल्या है जिसने राम को जन्म दिया। तू देवकी है जिसने कृष्ण को जन्म दिया। तू यशोदा है जिसने कृष्ण का पालन किया। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। और अब अंत में भगवान सूर्य उस नन्हे वीर के चारों ओर अपने 12 नामों का एक ऐसा अभेद्य कवच बना रहे हैं जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। ये एक दिव्य अनुष्ठान है। इसे पूर्ण श्रद्धा से ग्रहण करो। अब हे नन्हे वीर, मैं तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सूर्याशीष कवच का निर्माण करता हूँ। ये 12 नाम नहीं, 12 दिव्य शक्तियां हैं। ओम मित्राय नमः, ये नाम तुम्हें प्रेम और मैत्री प्रदान करे। ओम रवे नमः, ये तुम्हें यश और कीर्ति दे। ओम सूर्याय नमः, तुम्हें क्रियाशीलता दे। ओम भान्वे नमः, तुम्हें तेज प्रदान करे। ओम खगाय नमः, तुम्हारी बुद्धि को आकाश जैसी व्यापकता दे। ओम पूषणे नमः, तुम्हारा पोषण करे और तुम्हें शक्ति दे।
ओम हिरण्यगर्भाय नमः, तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता भरे। ओम मरीचे नमः, तुम्हें रोगों से मुक्त रखे। ओम आदित्याय नमः, तुम्हें नेतृत्व की क्षमता दे। ओम सवित्रे नमः, तुम्हें सौभाग्य प्रदान करे। ओम अर्काय नमः, तुम्हें पवित्रता दे। और ओम भास्कराय नमः, तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाए। हे नन्हे चैतन्य, अब मेरी वाणी विश्राम लेगी, पर मेरा प्रकाश बना रहेगा। तुम इस संवाद को अपनी चेतना की गहराई में सुरक्षित रख लेना। जब तुम जन्म लोगे और पहली बार रोगे, तो वो रोना नहीं बल्कि विजय उद्घोष होगा। मैं उस समय क्षितिज पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हूँगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जाओ वत्स, निर्भय होकर बढ़ो। तुम अजेय हो, तुम अनंत हो, तुम सूर्यपुत्र हो। ओम शांति है, शांति है, शांति है। इस दिव्य ज्ञान की ऊर्जा को अपने भीतर और इस संसार में फैलाने के लिए इस अमृत वाणी को अन्य सौभाग्यवती आत्माओं तक भी पहुंचाएं। प्रभु के इस कार्य में सहयोगी बने। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।